गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। ओम शांति। आज 27 मार्च 2021। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। जो जितना ऊंच पुरुषार्थ करेंगे उन्हें उतना ऊंच पद मिलेगा। जितना अधिक बाबा को याद करेंगे, याद की यात्रा यानी बाबा को याद करेंगे, बुद्धि को बार बार परमधाम दौड़ाएंगे। रेस करो मतलब कोई 2 घंटे याद कर रहा है तो हमारे में उमंग होना चाहिए मैं 2.5 घंटे करूं। कोई 4 घंटे कर रहा है तो हमारे में उमंग होना चाहिए, अच्छा वो 4 घंटे करते हैं मैं 5 घंटे करूं। ये कंपटीशन, इसमें रेस करना अच्छा है क्योंकि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? बाबा के बने, बाबा की मुरली सुन रहे, बाबा से योग लगा रहे, तो भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या है? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं
देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती, जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। तो बाबा कहते निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, भूले हो रही हैं, अपनी जांच करे अच्छे से, और फिर बाबा को बतलाकर, निमित्त को बतलाकर उनसे श्रीमत ले। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम हैं, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो, हे पतित पावन। नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले तुमको शीला कहे तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? बाबा कितना सरल भाव से समझा रहे हैं। बाबा कहते नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है, ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है, और न उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं। शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। बाबा कहते शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, दोनों है भी अलग अलग। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं, वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहां तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज हैं। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। बाबा कहते पतित पावन तो एक ही बाप है। बाबा कहते पानी तो आत्मा को टच भी नहीं कर सकता, तो पानी आत्मा को धोए कैसे?
बाबा की याद ही है जिससे आत्मा पावन बन सकती। एक बाबा ही है जो पतित पावन है। बाकी गंगा या गंगा जल से आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था मन मना भव, मामे कम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। बाबा के बच्चे बने तो बाबा की प्रॉपर्टी तो निश्चित ही मिलेगी। मनमना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूं मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते यूं बच्चों को नहीं कहना पड़ता, अपने माता पिता को याद करो, उनकी याद स्वतः रहती है। परंतु यहाँ क्योंकि हमारे माता पिता निराकार हैं, उनको हम भूले हुए हैं, इसलिए शिव बाबा को याद दिलाना पड़ रहा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया, उत्तराधिकारी आया। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है राजाई का। बाबा कहते विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी ज्ञान मार्ग में बाबा कहते साक्षात्कार न भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ। देह से भी हटाए बाप को याद करो। जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशुक से लगी रहती है। वैसे बाबा कहते हम भी हाथों से काम करते रहें, परंतु हमारी बुद्धि उस माशुक से साजन से लगा रहे। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सत्युग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतो से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते
समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। सबके पुरुषार्थ की रफ्तार अपनी अपनी है। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहां भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते हो, हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बाबा ने सारी चीजों की समझ बहुत क्लैरिटी के साथ दी है। ये पाप है, ये पुण्य है। फिर भी अगर पाप करते हैं तो बाबा कहते उसका 100 गुना दंड भुगतना पड़ेगा। बहुत हैं जो पाप करते हैं, बताते नहीं हैं। किया और छिपाया, डबल पाप हो गया। फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है। बाबा कहते सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। अंदर ही अंदर बार बार वो पाप करते रहेंगे। कोई को डर लगता है, बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्कर मिलाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल न सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। बाबा से राज्य भाग्य लेना है तो बुद्धि एक बाप की तरफ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उनको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। कोई बेवजह लूला लंगड़ा नहीं पैदा होता। बाबा कहते वो भी अपने ही कर्मों का फल होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती है। तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहां बुद्धि जाती नहीं। जैसे बंबई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रही, हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ।
वह अवस्था पिछाड़ी की है। कर्म करते भी बुद्धि, दिल बाबा की तरफ लगी रहेगी। जिसके लिए ही गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। वो गोप गोपियां हम बाबा के बच्चे ही हैं, जो बाबा की ज्ञान की मुरली सुनकर मन ही मन नाचते रहते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहां तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना। बाबा ने कहा, गॉड के गवर्नमेंट का राइट हैंड धर्मराज है। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहां से चिट्ठी आती है? पूछो क्या जवाब देना है? सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते भल पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूं यज्ञ में भेज दो। तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, है ना। बाबा किसी को कहेगा कि कोई बात नहीं, घर से आया यूज करो। किसी को कहेंगे घर से आया यज्ञ में दे दो। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको यज्ञ से मिलेगा। हम ये भी नहीं कह सकते, किसी को बाबा ने कहा तुम घर से आई चीज यूज करो और किसी को कहा कि नहीं यज्ञ में दे दो। सबकी अवस्था के प्रमाण बाबा की श्रीमत मिलती है। भरोसा होना चाहिए कि बाबा जो भी कहेंगे वो मेरे कल्याण के लिए कहेंगे। तो बाबा कहते बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा। परंतु दे अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है। सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं।
बाबा कहते हैं बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा न कहे कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। नहीं तो दिल से ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, है ना, निमित्त से हमारी नहीं बनती, हम डायरेक्ट शिव बाबा से ले लेंगे, बाबा कहते कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच है। कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से हमारी अच्छी बननी चाहिए। केवल शिव बाबा से हो तो भी नहीं चलेगा, और कोई ब्रह्मा बाबा में चटके रहते थे, शिव बाबा को याद नहीं करते थे, तो वो भी नहीं चलेगा। याद शिव बाबा को करना है, पर ब्रह्मा बाबा को मानना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, वे अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति
बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। श्लोगन। गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ, वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की